एक दिन अचानक बॉडी शेक होने लगती है और उस दौरान आपको कभी होश रहता है या होश चला भी जाता है। घर वाले घबरा कर एक दवाई देते हैं, टिग्राल 200 मिलीग्राम। किसी को डॉक्टर ने लिखा था, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि ये दवाई सुनने में आता है किसी को फिट्स के लिए मिलती है, किसी को बाइपोलर के लिए और किसी को न्यूरोपैथिक पेन के लिए। घर वाले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये एक ही गोली इतनी डिफरेंट चीज़ों के लिए कैसे? क्या ये सेफ़ है? क्या ये स्ट्रॉन्ग है? क्या ये लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे टिग्राल जो कि कार्बामेज़ेपिन है, ये असल में होती क्या है, ये दिमाग पे काम कैसे करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि किन किन कंडीशंस में ली जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे, काफ़ी लोग उसका सवाल हमसे कमेंट्स में और डीएम्स में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब टिग्राल गोली पे एक वीडियो बनाएं। तो लिहाजा इस पे हम आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन दबाएं और आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। दोस्तों, टिग्राल एक जेनेरिक नेम है, इसका असल फार्मूला है कार्बामेज़ेपिन। ये एक एंटी कन्वल्सेंट यानी कि एक एंटी सीजर दवाई है, मतलब सीजर्स कंट्रोल करने वाली दवाई। लेकिन ये ज़्यादातर सिर्फ फिट्स के लिए नहीं दी जाती, बल्कि ये ब्रेन के ओवर एक्टिव सिग्नल्स को स्लो करती है। अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो दिमाग के जो वायर्स हैं, दिमाग की तारें, उसके अंदर दिमाग के सेल्स, न्यूरॉन्स, ये अगर ओवर फायर कर रहे हो तो ये उस ओवर फायरिंग को और उसके नतीजे में पैदा होने वाली करंट को स्टेबलाइज करती हैं। इसीलिए ये दवाई यूज़ होती है एपिलेप्सी में, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में, और उसके अलावा न्यूरोपैथिक पेन जिसमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्गिया शामिल है। लेकिन काफ़ी लोग सवाल कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई इतनी चीज़ों में इस्तेमाल होती है तो इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कि ये दिमाग में काम कैसे करता है। देखिए, ब्रेन सेल्स, उसे न्यूरॉन्स कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक दूसरे के साथ बात करते हैं और कभी कभी ये सिग्नल्स बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं और जब ये सेल्स एक्साइटेड हो जाएं, दिमाग में ज़्यादा एक्साइटेटरी रिस्पांस हो, इसी वजह से बॉडी में मिर्गी के दौरे या फिट्स कॉज होते हैं। कार्बामेज़ेपिन दिमाग में न्यूरॉन्स के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दिमाग में जो ओवर एक्साइटेड न्यूरॉन्स हैं, जो कि ज़्यादा सिग्नल, ज़्यादा करंट पैदा करते हैं, उनके अंदर कामनेस लाती है। आपके दिमाग के अंदर एबनॉर्मल फायरिंग कम होती है। लेकिन एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी के अलावा जो बीमारी है बाइपोलर, उसमें जो मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि मिजाज में उतार चढ़ाव, एकदम उदासी है, एकदम शदीद गुस्सा और शदीद खुशी, वो एक्सट्रीम होते हैं। ये उन हाइस को और लोज को कंट्रोल करती है। और याद रखिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ये लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व पेन होता है, उसकी कॉज भी देखेगी कि वो पेन दिमाग में और हमारे जो आसाब है, नर्व्स, उसकी ओवर सिग्नलिंग की वजह से होती है। तो ये टिग्राल सिग्नल इंटेंसिटी कम करती है। लेकिन याद रखिए कि हर दवाई के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है और उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो क्या टिग्राल सेफ़ है? ज़्यादातर पेशेंट्स में ये सेफ़ है, लेकिन अगर प्रॉपर डोज किसी सुपरविज़न में शुरू की जाए और प्रॉपर फॉलोअप ज़रूरी है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में देखा गया कि वो लोग जो टिग्राल लेते हैं तो वो ज़्यादातर ड्राउजी रहते हैं, उनको नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, उसके अलावा उनको मतली, नौजिया की शिकायत होती है और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उनके अंदर डबल विजन आती है। और ये दवाई ज़्यादातर बीडी डोज में दी जाती है, यानी कि सुबह और शाम को। तो वो लोग जो दिन के टाइम ये दवाई लेते हैं तो उनके अंदर काफ़ी गनूदगी तारी होती है। उसके अलावा ये सोडियम चैनल्स पे काम करता है काफ़ी माइन्यूट लेवल पे, लेकिन फिर भी देखा ही गया कि कुछ लोगों में ये सोडियम लेवल्स को स्लो कर सकती है। इसके अलावा ये लिवर एंजाइम्स को अफेक्ट कर सकती है और कुछ ऐसे रेयर स्किन रैशेज़ हैं, ज़्यादातर वो लोग जो कि एशियंस हैं उसमें ये रैशेज़ भी आ सकते हैं। और इसको शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम फुल ब्लड काउंट, जैसे सीबीसी कहते हैं, वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में वो लोग जो बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज़ लें, उनके अंदर जो हमारे खून के डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं जिनमें हेमोग्लोबिन आता है, जिसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स है जो आपकी इन्फेक्शंस के साथ लड़ता है, और दीगर इस तरह के सेल्स
उनकी पैदावार में कमी ला सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसकी डोज यूजुअली हम 200 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं और फिर ये मरीज़ की अलामात को देख के आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होती है, यानी कि अगर अलामात ना ठीक हो रही हो तो इसकी डोज़ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दी जाती है। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ सेल्फ एडजस्टमेंट करते हैं, ये डेंजरस हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये दवाई लॉन्ग टर्म लेनी पड़ेगी? इसका जवाब हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को लेकर जानते हैं। अगर मिर्गी एपिलेप्सी की बात की जाए तो ये दवाई लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, यानी कि 2 साल या 5 साल और कुछ लोगों में 8 साल भी। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मिजाज में उतार चढ़ाव आता है, इंसान कभी खुश हो जाता है टॉक्सिक लेवल पे और कभी एकदम उदास हो जाता है, नींद की ख़राबी होती है, उसमें भी ये मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होती है और ये कम से कम 5 से 10 साल ली जा सकती है। हर बंदे पे इसकी डोज और मेंटेनेंस डिपेंड करती है। अगर आपने बाइपोलर को तफसील से जानना है तो ये वाली हमारी वीडियो है, इसको देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो याद रखिए कि इसके लेने का डिसीजन क्या ये लॉन्ग टर्म है या शायद सारी ज़िंदगी लेना पड़े या ना पड़े, इसका सारा फ़ैसला उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डायग्नोसिस क्या है, आपको कितने एपिसोड्स आते हैं मिर्गी के या बाइपोलर के या पेन के, और कितने सीवियर हैं। कभी लोग सिम्टम ठीक होते ही ये दवा खुद से बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए हैं, अब तो हमें टिग्राल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखिए कि टिग्राल सडनली स्टॉप करना या मिर्गी की दौरे वापस ला सकता है या बाइपोलर की अलामात वापस ला सकता है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत बहुत ज़रूरी है। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये दवाई किसको नहीं लेनी चाहिए। तो याद रखिए कि वो लोग जो कि प्रेगनेंसी में उनको ये सारी बीमारियां हैं, ऑल्दो प्रेगनेंसी में टिग्राल कार्बामेज़ापिन बहुत सेफ़ कंसिडर की जाती है, लेकिन फिर भी ये बहुत एहतियात से किसी सुपरविज़न के तहत लेनी चाहिए। उसके अलावा लिवर को भी थोड़ी बहुत ही डैमेज कर सकती है और वो लोग जिनको खून की अमराज हो, जैसे थैलेसीमिया, वाइट ब्लड सेल के और मसले हों, उनको भी ये बड़ी एहतियात से देनी चाहिए। इसके अलावा इसके ड्रग इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो ख़वातीन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही हैं उनके साथ टिग्राल की दवाई इंटरेक्ट कर सकती है। इसलिए दवाई लेने से पहले काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टिग्राल हर पेशेंट के लिए नहीं है और हर पेशेंट के लिए सेम प्लान भी नहीं होता। मेडिसिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी मॉनिटरिंग करें। दोस्तों याद रखिए कि टिग्राल कार्बामेज़ापिन एक स्ट्रॉन्ग दवाई है, लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो ये डेंजरस भी हो सकती है अगर सही तरीके से यूज़ ना की जाए। चाहे बाइपोलर की बीमारी हो, चाहे एपिलेप्सी की बीमारी हो, चाहे नर्व पेन हो, इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेनी चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एक और एंटी एपिलेप्टिक मूड स्टेबलाइज़र वेलप्रोइक एसिड एपीवाल के नाम से जो मार्केट में आती है उस पर बनाई है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।